हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम इस वीडियो के अंदर जो है अभी क्या करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराया 1, 2, 3, 4। आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन जो है यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जो है वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल हमको दे दिया है, स्मॉलर ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल ऐसा दिया है। और जो है इसके अंदर स्मॉलर ट्राइंगल का साइड भी दिया है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। दो एरिया गिवन है तो बिगर ट्राइंगल का A1 बोलेंगे, उसको वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया बोलेंगे A2, उसको वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और साइड लिखेंगे, स्मॉलर ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर है तो साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल S1 हम लोग बोलेंगे, क्योंकि एरिया बिगर वाले का एरिया A1 है तो साइड भी जो होगा वो S1 होगा। तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क किया है। चलिए, तो हमको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ऑलरेडी पहले से, तो हम उसके एरिया का रेशो लिख सकते हैं साइड के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर के रेशो में। आपको पता है, लिखता हूं मैं यहां पर A1 एरिया का स्क्वायर एरिया का रेशो जो है वो इक्वल होगा साइड के स्क्वायर के रेशो में। हमने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग यहां थ्योरम लिखना है। किस थ्योरम की? थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल, ये आपको रीजन बाजू में लिख देना है। लिख दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। A1 का वैल्यू जो है वो 225 है तो हम यहां पुट करेंगे। A2 क्या है हमारा 81 रखेंगे। एंड S1 हमको मालूम करना है, बिगर ट्राइंगल का साइड है वो, सो एज इट इज रखना है आपको। एंड S2 जो है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर, तो आप लेंगे 12 का स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर जो है यहां पर आ जाएगा, तो आपको पता है कि जब स्क्वायर जब आएगा तो क्या होगा, रूट बनेगा। 225 पे रूट हो गया एंड नीचे जो है 81 पे भी क्या हो गया, रूट हो गया। और यहां पर दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, सो इसको हम यहां पे लिखेंगे S1 अपॉन लिखेंगे 12। अब क्या करते हैं, आपको पता है ये जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है 15 का, एंड जो है 81 जो है वो 9 का है, सो S1 अपॉन 12, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 12 है वो यहां से डिवाइड से मल्टीप्लाई में नंबर के पास जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 12 को ऊपर लेके आ जाएंगे एंड देन S1 यहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, यहां पर टेबल पढ़ेंगे, टेबल से काटना है नीचे ऊपर नंबर से। 3 3 9, 3 5 15। अब फिर एक बार 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 4 12। तो यहां पर क्या हो गया, 5 एंड 4 हो गया, तो आपका S1 जो होगा 5 4 20, तो आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो बिगर जो है ट्राइंगल का साइड कितना हुआ, तो आप आंसर यहां पे लिख सकते हैं, द साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट देगा जब भी हमको, तो हमको लेट करना पड़ेगा और हम क्या कर देंगे, इस तरह जो है एरिया का थ्योरम लगा के हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड DEF जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो आपको पता है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, उसके सारे साइड आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, बराबर होते हैं, और उसके ईच एंगल जो होता है वो 60 का होता है, ठीक है। एंड देन जो है यहाँ पर एक इनका रेशो भी लिखा हुआ, दोनों का रेशो भी अपने को गिवन है और AB दे रहा है और DE फाइंड करना है। मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक DE जो है वो फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ट्राइंगल लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल को आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ये लिख दूंगा मैं, देयरफॉर ईच एंगल जो होगा, ईच एंगल ऑफ दीज टू ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल जो है आपको पता है ट्राइंगल्स इज 60 डिग्री। सो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे बेटा, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। सो ABC जो है ट्राइंगल सिमिलर हो गया DEF के। हम लोग को यहां पर टेस्ट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका हर एंगल जो है वो 60 का है। तो दो एंगल 60 के हो गए, तो दो के लिए हमको टेस्ट चाहिए होता है, तो टेस्ट भी मिल गया हम लोग को। आप डायरेक्ट लिख देंगे बाय AA टेस्ट से ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये स्टेटमेंट की हिसाब से क्या हो गया, ये 60 हो गया। अगर आप चाहें तो दो एंगल भी आप बारी बारी लिख सकते हैं इसका, और दोनों के एंगल को आप बता सकते हैं कि ट्राइंगल
हो गया। अब डायरेक्टली लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको पता है अब क्या करेंगे, आप ट्रायंगल सिमिलर होता है एरिया जो है वो रेशियो में हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल के जो है दूसरे के एरिया के डीईएफ के रेशियो में होगा। और आपको किसी एक साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लिखना है, तो हम लोग को डीई फाइंड करना है। तो डीई फाइंड करना है तो अगर यहां पर डीई है, पहला वाला ही पैर है डीई, तो हमको एबी लेना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एबी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर। ये लिखने के बाद आपको रीजन लिख देना है, थियरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये लिखने के बाद ये लिख देंगे। आप क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है, रेशो लिखा हुआ है, कितना रेशो, एबीसी का 1 है, एबीसी का ऐसे लिखा हुआ है 1:2 लिखा हुआ है। तो पहला वाला एबीसी है और दूसरा वाला डीईएफ है, तो आप लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। और एबी का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और नीचे डीई का स्क्वायर हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि उसका हमको स्क्वायर निकालना है। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, दोनों का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा तो बन जाएगा रूट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों का स्क्वायर लेके आ जाएंगे। 1 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एंड 2 के नीचे भी क्या ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहां बचेगा 4 और ये हो जाएगा आपका डीई। सो डीई हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रूट निकालेंगे, जिसका रूट निकलेगा उसको निकालेंगे। जैसे कि 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये रूट से निकल जाएगा। 1 रूट का आंसर 1 आता है, √2 को किसी का स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, और ये 4 होगा। अब क्या करेंगे, डीई, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डीई 1 जा डीई, डीई यहां पर आ गया, डीई 1 जा डीई, और 4 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 4√2 हो गया। तो हमारा वैल्यू जो है यहां पर निकल गया, डीई जो होगा वो 4√2 हो जाएगा। इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, एरियाज लगाना है, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का एरिया है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। 7 जो है ये एक्टिविटी है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, हमको क्या करना है, इसको फिल करना है। अब यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पीक्यू जो है वो किसके, डीई के जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल है यहाँ पर, और कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि पी, ये एरिया दिया हुआ है, ये वाला PQF वाला, PQF छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है हमको। और यहाँ पर कुछ अज्यूम किया है कि DPX है। अगर DPX है, ये यहाँ पर DPX है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है 2DP। PF जो है, ये वाला PF जो है वो 2DP है, मतलब 2X है। तो फिर पूरा DF जो होगा वो पूरा DF यहां से लेकर यहां तक जो पूरा DF होगा वो 3x हो जाएगा बेटा। आपको पता है x + 2x = 3x। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ वैल्यू दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से शुरू हो गया हमारा, तो यहां पे एज्यूम किया DP जो है वो x है, और PF जो है, PF को उसने 2x लिख दिया क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है PF 2DP के इक्वल है, तो हो गया यहां पर। अब यहां पर बोला पूरी लेंथ पता कर रहा है, पूरी लेंथ DF जो है, DF वो DP + PF है, तो यहां पर आपको PF लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, DP जो है वो x है और PF जो है वो 2x है, तो जाके ये दोनों 3x हो जाएंगे। अब ये हो गया। अब यहां चलते हैं, ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल में है, एक छोटे वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। उसमें ये बोल रहा है क्योंकि ये पैरेलल है तो फिर यहां पर F बन रहा है, आपको पता है F बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि F बन रहा है। F पता है आपको, ऐसे भी F बन सकता है यहाँ पर नीचे से, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और ऊपर से भी F बन सकता है ऐसा, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो फिर यहां पर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल लगाएंगे, F वाले एंगल आपको पता ही है, तो यहां पर FDE मतलब FDE मतलब क्या कर रहा है, ये वाला एंगल लिख रहा है FDE, ये वाला एंगल है। तो यहां पर बेटा F से ही शुरू करेंगे, FPQ लिखेंगे, FPQ करस्पॉन्डिंग एंगल तो लिखा हुआ है। इसका लिखते हैं FED यहां से गया ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है इसके, तो नीचे आएंगे FQP, आप लिखेंगे FQP, ये भी इसका क्या हो गया। अब ये टेस्ट से क्या हो गया, 2 एंगल से वो टेस्ट से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो उनका एरिया लगाया है, एरिया के अंदर जो है हमको यहां पर देखो, इसके इसमें क्या लिखना है, इसमें हम लोग को साइड का स्क्वायर का रेशो लिखना है यहां पर। तो यहां पर साइड क्या आएगा, FDE ट्रायंगल से आपको ये वैल्यू देखना है 3x। 3x कौन है यहाँ पर, 3x जो है वो DF है, तो आपको यहां पे लिखना है DF।
और इसका स्क्वायर डालना है। और 2x कौन है बेटा, 2x तो आपको पता है 2x यहाँ पर pf है, तो आपको यहाँ पर pf लिखना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और फिर इसने यहाँ पर df 2x लिखा है होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट किया 2x होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, x कैंसिल हो जाएगा। क्या होता है, ऊपर नीचे x का स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या किया, एरिया लिखा हुआ है 9 टाइम 9/4 इंटू PFPQ। और देखो यहां पर बेटा FPQ जो है वो ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, PFQ का एरिया वही ट्राइंगल है, नाम आगे पीछे है लेकिन ट्राइंगल वही है 20। तो आपको यहां पर 20 रखना पड़ेगा बेटा, आपने 20 रखेंगे तो आप कैंसिल करेंगे, 5 4 20, 5 4 4 5 20 और 9 5 कितना था 45। मतलब यहां पर जो है वो 45 आंसर आ जाएगा इसका एरिया, बड़े वाले का एरिया। अब बोलता है पूरा जो फिगर है, ये जो पी है पूरा, ये जो DPQF ये जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जो है ये वाला फिगर बड़े वाले एरिया में से जब छोटा वाला एरिया को आप माइनस कर देंगे तो हमको क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो यहां पर उसने माइनस किया है ऐसे ही, तो हमारा इसका आंसर जो है इस एंगल का, इस ट्राइंगल का जो है एरिया आपने ऊपर निकाला है 45, और ये वाला जो है ट्राइंगल जो है वो 20 है एरिया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25। तो ये होगा 25। अगर यहां पर स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, क्योंकि यहां पर यूनिट्स लिखा हुआ है, सो आएगा हमारा यूनिट्स में 25 सेंटीमीटर, 25 जो है स्क्वायर यूनिट हो गया। तो ये बहुत क्वेश्चन इजी था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो है इस तरह जो है हमने पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। 1.4 एक्सरसाइज हमारी 4 प्रैक्टिस सेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है अपने फ्रेंड्स के अंदर भी बताएं ताकि उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम क्या करेंगे, पढ़ाने का हमारा जो है मिशन है कि हम पूरे के पूरा ऑल ओवर द महाराष्ट्र, इंडिया और ग्लोबल लेवल तक पढ़ाने का हमने मिशन बनाया है। आप मेरा साथ दें, हम आगे बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं, टेक केयर।